लक कहें या कहें भाग्य, ये वो शब्द है जिसे हम काफी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो लोग कहते हैं कि जी बड़ा लकी है, यहाँ तक पहुंच गया। और अगर सफल नहीं हुए तो हम खुद अपने लिए ये यूज करते हैं कि जी भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने तो मेहनत की थी। दोस्तों, मैं पंकुरी महाजन स्वागत करती हूँ आपका आज के स्टोरी सेशन में। एक बार की बात है, एक लड़का अपने दरवाजे के बाहर रो रहा था, और वो भी बहुत चीख चीख के कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता, भाग्य मेरे साथ नहीं है, और मेरे पास इतना पैसा था, सब चला गया। उसी वक्त वहां से एक ऋषि गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये सब देखा तो वो रुक गए। उन्होंने आदमी से उसका हाल पूछा कि ये सब कैसे हुआ और तुम इतना क्यों रो रहे हो। तो आदमी ने अपनी सारी कहानी सुना दी। ऋषि ने उससे कहा कि तुम्हारा ना भाग्य खो गया है, यहाँ से 3 पर्वत दूर है तुम्हारा भाग्य, जाओ और उसे अपने साथ ले आओ। जैसे ही वो तुम्हारे साथ आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो आदमी उसे ढूंढने चल दिया। रास्ते में पहली पहाड़ी पड़ी तो वहाँ एक शेर था। पहले तो वो शेर को देख के डर गया, बट शेर बोला तुम डरो नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शेर ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला कि यहाँ से 2 पहाड़ी दूर मेरा भाग्य रहता है, उसी को ही लेने जा रहा हूँ। उसने अपनी पूरी कहानी उसे भी बता दी। तो शेर ने कहा अगर तुम्हारा भाग्य इतना ही बड़ा है और सब सही ही कर देगा तो उससे पूछना कि मुझे जो बीमारी है उसका क्या इलाज है, मैं कैसे ठीक होऊंगा। तो लड़का बोला ठीक है, और वो आगे बढ़ गया। दूसरी पहाड़ी पे जब पहुंचा तो थोड़ा आराम करने के लिए एक बगीचे में रुक गया। जहाँ वो बैठा वो एक फल का पेड़ था, तो उसने सोचा थोड़े फल खा लेता हूँ। जैसे ही उसने फल खाया वो बहुत कड़वा था। तभी वहां से बगीचे का मालिक आ गया, वो भी बहुत दुखी था। तो लड़के ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो। तो मालिक बोला क्योंकि इस बगीचे के सारे फल बहुत कड़वे हैं और मैं एक भी फल खा नहीं सकता। और पूछने लगा कि तुम यहाँ कैसे। तो लड़के ने उसे भी सारी बात कह दी। और मालिक बोला कि जा ही रहे हो भाग्य के पास तो उससे पूछना कि मेरे बगीचे के फल कैसे मीठे होंगे। ऐसा कह के लड़का वहाँ से भी चल दिया। जैसे ही वो तीसरी पहाड़ी पे पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसे एक वहाँ महल दिखाई दिया। वो महल के अंदर गया तो देखा वहाँ एक सुंदर सी राजकुमारी है और बहुत उदास है। तो लड़के ने पूछा कि क्या हुआ। तो राजकुमारी ने बोला तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बोला कि मैं अपना भाग्य ढूंढने जा रहा हूँ, और उसे भी अपनी पूरी बात सुना दी। तो राजकुमारी ने उसको बोला कि जब जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मैं बहुत अकेली रहती हूँ, उदास रहती हूँ, तो मैं क्या करूँ कि सब सही हो जाए। अब अगली सुबह लड़का तीनों सवाल लेकर भाग्य को लेने चल दिया। जब वो पहाड़ी की चोटी पे पहुंचा तो उसने भाग्य नाम का आदमी मिला। वो गया, उसके साथ बैठा और तीनों सवाल भी पूछे, और भाग्य ने तीनों का उत्तर भी दे दिया। लड़का बोला भाग्य चलो मेरे साथ, तभी मेरा सब सही होगा। तो भाग्य बोला कि देखो यार, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता, बट मैं तुम्हारे पीछे चल सकता हूँ, अगर चाहो तो मैं चलता हूँ। तो लड़का चल दिया। वो राजकुमारी के पास गया, उसको आंसर दिया, आगे बढ़ गया। देन वो बगीचे के मालिक के पास गया, उसको भी आंसर दिया, आगे बढ़ गया। अब वो पहुंचा शेर के पास। शेर ने पूछा क्यों भाई, मिल गया भाग्य। उसने बोला हाँ मिल गया। तो शेर ने पूछा सवाल का जवाब मिला। उसने कहा हाँ तुम्हारा भी मिला और बाकियों ने जो पूछे थे उनका भी मिला। तो लड़के ने उसको सब बताया कि कैसे उसको बगीचे का मालिक मिला, राजकुमारी मिली और उनके क्या सवाल थे जो उसने भाग्य से पूछे। अब शेर थोड़ा क्यूरियस हुआ कि मेरे सवाल का जवाब तो बाद में बताना, पहले ये बताओ कि बाकी दोनों का क्या आंसर था। तो लड़के ने उससे बताया कि राजकुमारी के लिए भाग्य बोला कि उसे तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट राजकुमारी ने तो उसे प्रपोज भी किया था, बट उसने बोला कि अभी भाग्य आ रहा है मेरे पीछे, फालतू में यहाँ रुक के क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैं आगे चल दिया। और रही बगीचे वाले की बात, तो भाग्य ने बताया कि उसके बगीचे में जिस झरने का पानी आता है वहाँ काफी सारा सोना है, जिसकी वजह से फल कड़वे हो रहे हैं। या तो सोना निकाल दे या कहीं और से पानी लेके सिंचाई कर ले। बगीचे वाले ने मुझे कहा कि तुम रुको, मैं तुम्हें सोना लाके देता हूँ, बट मैंने उसे भी यही कहा कि यार भाग्य आ रहा है पीछे, मैं नहीं रुक सकता। अब शेर ने उसको पूछा तो मेरे सवाल का क्या आंसर दिया। तो लड़के ने बताया कि भाग्य ने कहा कि तुम्हारी बीमारी का इलाज ये है कि तुम इस दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का सर खा जाओ। शेर ने तुरंत ही उस लड़के का सर के पकड़ा और उसको खा गया। तो दोस्तों, असल में लक यही होता है कि हम जो भी अपनी मेहनत करते हैं और उससे हमें जो भी एक्सपीरियंस मिलता है, हम उसे सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिलने पर यूज करें, ना कि एक एक करके अपनी अपॉर्चुनिटीज को खो दें। उस आदमी को 2 अपॉर्चुनिटीज मिली थी। वो राजकुमारी से शादी कर सकता था, वहां का राजा बन सकता था, वो सोना भी ले सकता था, उसकी प्रॉब्लम तब भी सॉल्व हो जाती, लेकिन उसने दोनों की दोनों अपॉर्चुनिटीज लक
उसके भरोसे में ये सोचकर कि वो मेरे साथ आएगा, ये गवा दी। वही है लक, कि जब हम मेहनत करें और सही टाइम पे अपने एक्सपीरियंस को यूज करें, किसी भी अपॉर्चुनिटी को खोए ना, और अगर एक अपॉर्चुनिटी चली गई तो एटलीस्ट दूसरी अपॉर्चुनिटी को खोए ना, क्योंकि लक तब हमें अपॉर्चुनिटी देता है जब हम उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी सेशन में सैटरडे 12 बजे इसी चैनल पे।